शैतान की ओर से। और ये इतना बड़ा पाप है, अगर आप इसकी उल्लंघना करते हैं तो परमेश्वर का जो मकसद है, जो योजना है, जो परमेश्वर ने इन फ्यूचर आपकी लाइफ में करना है, वो नहीं कर पाता। क्योंकि एक काम जो आपकी लाइफ में है वो है दोष लगाना। इसके कारण परमेश्वर आपको पूरी तरह से डिलीवर नहीं कर पाता, छुटकारा दे नहीं पाता, सफलता दे नहीं पाता, आशीष दे नहीं पाता, आपसे बात कर नहीं पाता, आपको आवाज दे नहीं पाता। क्योंकि अभी भी आपके अंदर एक शैतानी गुण है, वो है दोष लगाना। अगर आप बोलो तो मैं स्वर्गदूतों को अभी स्वर्ग से बोलता हूं, यहाँ पे आ जाओ और इन पे दोष लगाना शुरू कर दो। वो एक बंदे के ऊपर भी नहीं लगाएंगे, मालूम है तुम्हें? वो रोज देख के तुम पाप करते हो, वो रोज देख के तुम धोखा देते हो, वो रोज देख के तुम चोरी करते हो, वो रोज देख के तुम गाली देते हो, वो रोज देख के तुम नशा करते हो मंडली के साथ बैठ के, वो रोज देख के तुम पास्टर के सामने धर्मी और बाहर जाके एक निर्दयी व्यक्ति, एक दुष्ट व्यक्ति, एक दरिद्र व्यक्ति बन जाते हो। स्वर्गदूतों को मालूम है, लेकिन वो कभी परमेश्वर के सामने, उसके सिंहासन के सामने खड़े हो गए, वो ये नहीं कहते इस पुराने बंदे ने पाप किया। क्योंकि जज करना किसका काम है? न्याय करना किसका काम है? कसूरवार और बेकसूर ठहराना परमेश्वर का काम है। किसी को दोषी और निर्दोष ठहराना परमेश्वर का काम है। और अगर आपको ये बात मालूम पड़ जाए, मैं आपको भविष्यवाणी देता हूं, आप दूसरे विश्वासों से कई अधिक उछाले में हो यीशु मसीह के नाम में, दूसरे विश्वासों से कई अधिक। लेकिन आपको ये बात सिंपल से समझ नहीं आती कि ये वचन किसके लिए है। परमेश्वर ने कहा दोष ना लगा, उसने ये नहीं कहा। जब हवा ने पाप किया था, आदम की वाटिका से वो वृक्ष का फल खाया था जिसको खाने की अनुमति परमेश्वर ने नहीं दी थी हवा को, लेकिन उसने बढ़ चढ़कर वही फल खाया जिस फल को परमेश्वर ने मना किया था। और जब उस फल को खाने के बाद पाप हुआ तो फिर पछताने लगी, हाय मुझसे पाप हो गया, हाय मुझसे गलती हो गई, हाय मैंने गुनाह कर दिया। और जब वो खुद पाप कर रही थी तो साथ में पाप अपने पति से भी करवाया, अपने हस्बैंड से भी कराया। अब ये नहीं कह सकते आदम और हवा जो थे वो अन्य जातियों से थे, जो आदम और हवा है वो अन्य जातियों से लिए गए थे, या उनको वचन मालूम नहीं था, उनको ये मालूम नहीं था कि आज्ञा क्या है, उनको सब कुछ मालूम था, तब भी हवा ने पाप किया। और पाप करने के बाद जब परमेश्वर ने पूछा क्या तुम लोगों से पाप हुआ है, उसने कहा हाँ। आदम ने कहा हाँ प्रभु हमसे पाप हुआ है, लेकिन इस पाप की जो सजा है वो मेरी पत्नी को मिलनी चाहिए, मुझे नहीं मिलनी चाहिए। उसने कहा क्यों? कहता जो कुड़ी जो औरत तूने मुझे दी इसी ने मुझसे पाप कराया है। पश्चाताप करने की जगह, परमेश्वर से माफी मांगने की जगह, परमेश्वर के सामने कसूर मानने की जगह अपनी औरत पे दोष लगा रहा था, अपनी औरत को कसूरवार ठहरा रहा था कि इसने पाप किया। और प्रभु ने कहा दोष मत लगा कि तुझ पर भी दोष। और जब वो दोष लगा रहा था खुद भी फंस गया। आज जिसका चेहरा सामने आ जाता है वो दोषी, और जिसका चेहरा सामने नहीं आता वो निर्दोष। ऐसा नहीं है। अगर एक व्यक्ति का पाप पकड़ा गया तो ये पापी, और जिसका पाप पकड़ा नहीं गया वो पवित्र। एक व्यक्ति जो पकड़ा गया वो अधर्मी, और जिसका पाप पकड़ा नहीं गया वो धर्मी। लेकिन मत भूलो इस धरती के ऊपर एक और परमेश्वर है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो आपके सब चीजों को जानता है। उसने कहा दोष मत लगा के घर पे भी दोष न लगाया जाए। जब उसने दोष लगाया वो खुद पाप में ठहर गया। आज हम बदनामी के लिए उंगली उठाते हैं एक दूसरे के ऊपर।
जो चरित्र है, हमारा जो कैरेक्टर है, वो सिद्ध बना रहे। और ये भूल जाते हैं, अगर हम एक उंगली किसी और की ओर कर रहे हैं तो 4 उंगली हमारी ही ओर होती है, और जब 4 उंगली हमारी ओर है, इसका मतलब ये है। अब मैं बोल रहा हूं, प्रभु जी, अब एक बंदा आता है मुझसे बोलता है, पास्टर जी, हाँ जी, ये चर्च से चोरी करता हुआ पकड़ा गया, चेयर उठाता हुआ पकड़ा गया, और इसने चेयर उठाई और कबाड़ी को जाके फेंक दी। ओके, इसको क्या किया? पास्टर जी, इसको निकाल दिया जाए और मुझे रख लिया जाए। मैंने तो आपको गुड न्यूज दी है, मैंने तो बताया कि आपके साथ कौन खिलाफ है। उसका तो पाप उजागर हो गया, इसलिए वो पापी है। अब उसने तो चेयर चोरी करी है, तूने तो भेंट चोरी करी है। अब तू बड़ा पापी है या वो छोटा पापी है, तू बता। उसका पाप उजागर हो गया तो वो पापी, और जिसका पाप उजागर नहीं हुआ तो वो निर्दोष। आज पास्टर के सामने लोग धर्मी बनने की कोशिश करते हैं कि मैं तो दरी बिछाने वाला एक विश्वासी हूं जी, मैं तो पास्टर जी को बड़ा तमीज से बोलने वाला विश्वासी हूं, मैं तो ऐसी औरत हूं चर्च में, अगर चली गई तो बर्तन खो के वापस ही आऊंगी, जूते उठा के वापस ही आऊंगी। मैं तो ऐसी औरत हूं, अगर मुझे मेरी सेवा कहीं भी लगाई जाए तो मैं कर लूंगी। वो हो गया तुम्हारा धर्मी वाला चेहरा, और जो तुम्हारा खतरनाक वाला चेहरा है वो गुप्त है, वो परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर का आपके अंदर जो है वो डर नहीं है। उसके सामने अय्याशी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और भूलो मत, जब तुम ऐसा व्यक्ति बन जाते हो दोष लगाने वाला, अपने वो जीवन को स्मरण करो जब तुम पापी थे, जब तुम शैतान के हाथ के नीचे थे, जब तुम्हारा नशे करके गलियों में पड़े रहते थे और कुत्ते तुम्हारा मुंह चाटते थे। वो दिन याद करो, वो दिन याद करो जब तुम व्यभिचार के नीचे थे, जब तुमने अपने मुंह से लोगों की हत्याएं करी है, वो दिन याद करो। और जब आपको वो दिन याद आ जाएंगे, परमेश्वर आपको मालूम करा देगा तू भी एक दोषी व्यक्ति था और मैंने तुझे निर्दोष किया, मैंने तेरे पाप को ढांपा, मैंने तुझे अपनी संतान होने का अधिकार दिया, मैंने तुझे अपनी बेटी अपना बेटा माना, मैंने तुझ पर ताड़ना नहीं दी। और जब तू आज किसी को उठाने की बारी आई और तू उसको गिरा रहा है तो उसने कहा तू भी दोषी है। इसलिए आप जब किसी के चरित्र की बात करते हो, जब आप किसी बंदे की बात करते हो, जब आप किसी औरत की बात करते हो, जब आप किसी के परिवार की बात करते हो कि ये परिवार पापी है, ये परिवार दोषी है, ये परिवार बदनामी के साथ जुड़ा हुआ है, तो मत बोलो आप परमेश्वर के वचन पे चलने वाले और एक सही क्रिश्चियन नहीं हो। क्योंकि असली मसीह अपने कामों से पहचाना जाता है। मैं मानता हूं सबने पाप की हो, सबने गलती करी हो, सबने गुनाह किया, लेकिन उसकी सजा परमेश्वर दे देगा, लेकिन आपको माफ करना सीखना होगा। उसने कहा दोष मत लगा कि तुझ पर भी, क्योंकि जिस नाम से तू नामता है उस नाम से तेरे लिए भी नापा। हालेलुया। ये बहुत खतरनाक पाप है जो आप करते हो। ये एक ऐसा खून है शैतान का जो आपकी लाइफ को कभी छोड़ के नहीं जाता, जो आपको कभी डिलीवर नहीं होने देता, कभी आपको छुटकारे में जाने नहीं देता, कभी आपको कल्याण के बाद जाने नहीं देता, आशीषें आपके ऊपर ठहरने नहीं देता। ये ऐसा गुण है आपके अंदर। अगर आज पास्टर से गलती हो जाए तो लोग आज पास्टरों पे दोष लगाना शुरू कर देते हैं। एक विश्वासी से गलती हो जाए, एक विश्वासी को दोषी ठहराना शुरू करा देते हैं। वो व्यक्ति होगा जिसका पाप सामने आ गया तो वो पापी, और जिसका नहीं आया वो धर्मी। दो तरह के फेक क्रिश्चियन हैं, एक वो क्रिश्चियन जो सामने है, एक वो क्रिश्चियन जो गुप्त है लेकिन खतरनाक है। आप बोलते हैं मेरा बचन सुधर नहीं रहा, लेकिन चर्च कब आते हो? 12 बजे। आप बोलते हैं मेरा पति रोज नशे करके मुझे मारता है और मुझे घर में क्लेश करता है, आप चर्च में क्या करते हो? कितने बजे आते हो? 12 बजे।
जीवन देखा और मीठा हो गया। आपके रास्ते में परमेश्वर ने फूल बरसाए थे, आपने खुद काटे उगा दिए। अगर धर्मी का कोई नुकसान कर सकता है तो धर्मी खुद है। इस दुनिया में आपका नुकसान कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर के विश्वासियों से मैं बोल रहा हूं, कोई नहीं। शैतान हो, जादू हो, टोना हो, पाप हो, इंसान हो, पैसा हो, कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता। अगर धर्मी का नुकसान कर सकता है वो खुद है धर्मी। जब एक औरत को यीशु मसीह के सामने ले गया है कुछ लोग और कहा प्रभु, क्योंकि यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे, वो ये चाहते थे कि यीशु मसीह किसी भी तरह फंस जाए अपनी बातों में। और जब वो बातों में आया तो यीशु मसीह के सामने औरत को लाए कुछ लोग, क्योंकि वो पाप में पकड़ी गई थी औरत। और जब वो पाप में पकड़ी गई और उसको लेके आए, अगर आप यूहन्ना 8 अध्याय पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा उसको कुछ लोग पकड़ के लेके आए बालों से, उसके हाथ और बाल पकड़ के लेके आए और कहा कि प्रभु ये पाप में पकड़ी गई है। और मूसा की व्यवस्था में ये लिखा है कि अगर एक औरत व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई तो उसको पत्थर मारकर उसकी मौत कर दी जाए, उसकी डेथ कर दी जाए, उसकी मृत्यु कर दी जाए। यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे और उसने इसलिए वचन के बीच से कहा कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, पुराने नियम में लिखा है कि अगर कोई औरत पाप करती पकड़ी गई तो उसको मार दिया जाए और तन मन से उस पर दोष लगाने लगे। इसका चरित्र गंदा है। ये 5 मर्दों के साथ पकड़ी गई। यह हमारे मोहल्ले में एक धब्बा लगी हुई, एक कलंक लगी हुई औरत है। ये एक ऐसी औरत है जो एक स्थान में नहीं टिकती, कभी उस चौराहे पे कभी उस चौराहे पे। ये ऐसी औरत है और बाइबल में लिखा इसको मार दिया जाए, इसकी मृत्यु कर दी जाए। उसने कहा, पता यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम में से जो निर्दोष है और जिसने कभी पाप नहीं किया वो इसको मारो। एक भी बंदा ऐसा नहीं था जो उसको मार सकता था, वो सारे चले गए। यीशु मसीह पूछा और कहा, क्या तुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा? उसने कहा नहीं। उसने कहा फिर पाप मत करना। और वो औरत चिंगाई बातें चली गई यीशु मसीह के नाम। वो दोष लगा रहे थे, प्रभु ठीक ठहरा रहा था, प्रभु माना था, एग्री था कि हाँ ये औरत पापन है। हाँ उसने बोला ठीक है इसने पाप किया है, क्या तुमने कभी पाप नहीं करा? क्या तुमने कभी दुष्टता नहीं करी? चोर जब चोर को डांटता है और कहता है ये चोर है, चोरी का जो चेहरा है उसका सामने आ गया, लेकिन वो खुद चोर है, उसका सामने नहीं आया। अब तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताते हो, तुम्हें माफ करना आ जाता है। तुम्हें मालूम पड़ा है जिस मुंह से मैं दोष लगा रहा हूं, एक दिन मेरी भी गलती होगी और मुझे भी पछतावा करना पड़ेगा। उस दिन मेरी आंखें खुदावन की ओर नहीं नीचे होगी, क्योंकि उसने कहा दोष मत लगा कि तुझ पर भी दोष ना। हम खुद को कई बार साबित करने के लिए, अच्छा करने के लिए दूसरों को बदनाम करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरे को गुनाहगार ठहराते हैं, दूसरे के कैरेक्टर पे बात करते हैं। कई बार हम अपने आप को सिद्ध करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, हम एक अच्छे व्यक्ति है जी, हम प्रार्थना करने वाले विश्वासी है जी, मैं तो चर्च में जाने वाली और वर्शिप करने वाली औरत हूं, लेकिन अभी भी तो दोष लगाती है अपने मोहल्लों पे, किसी की बहू पे, किसी की बेटी पे, किसी की सास पे, अभी भी तो दोष लगाती है। तेरी ये आदत के कारण शैतान तुझे छोड़ के नहीं गया, तेरी ये आदत के कारण तू आज तक आत्मिक नहीं बना, तेरी यही आदत गंदी लगती है खुदावन को और जिससे तो बाहर नहीं आता। मैंने देखे चर्च में जाने वाले लोग दारू पीते हैं, खूब डीजे पे नाचते हैं, उनको कोई परवाह नहीं किसी की, रील बना रहे हैं, पूरे इंस्टाग्राम भरे पड़े हैं और सोच रहे सब्सक्राइबर आ रहे हैं। और जब शैतान के अटैक के नीचे होते हैं फिर ढूंढते हैं हीलिंग, छुटकारा कहाँ होगा।
आज आप थोड़े से सिद्ध हो गए, थोड़े से धर्मी हो गए, थोड़ा सा बाइबल पढ़ना आ गया, थोड़ा सा चर्च जाना आ गया, थोड़ा सा संगति में ताली मारने आ गई। आज हम भूल गए माफ करना, हम भूल गए परमेश्वर की कॉलिंग, हम भूल गए कि हम आत्मिक हैं, हम भूल गए हम धरती के भी स्वर्ग के हैं, हम भूल गए। और जब तुम भूल जाते हो तो प्रभु भी भूल जाता है। उसने कहा तू किसी के अपराध क्षमा करेगा, तेरे अपराध मैं क्षमा करूंगा, और तू किसी के रख लेगा, तेरे मैं रख लूंगा। मैंने अपने दुश्मनों की हेल्प की है, मालूम है आपको? दुश्मनों के जो मेरी निंदा करते थे उनको डिलीवर की है, जो चर्च से भागे मैंने उनको भी डिलीवर करा है। ये है मेरे अंदर गुण, ये है मेरे अंदर परमेश्वर का अच्छापन। लोग इतना नहीं कर सकते, मेरी जैसी सेवा किसी वॉलंटियर से नहीं होने वाली। मैं आपको मुंह से बताऊं, एक बंदे से मेरी तरह सेवा ही नहीं हो सकती। इनके लिए सेवा स्ट्रेस है, मेरे लिए इस दुनिया का सबसे बड़ा सपना है यीशु मसीह के नाम में, सबसे बड़ा विजन है। आज क्यों अधूरे हो, क्यों आज परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी जिंदगी से खत्म हो गई, क्यों परमेश्वर की आग तुम्हें छू नहीं पाती, क्यों एंजल तुम्हें तेल लगाने नहीं पाते, क्यों आज आपका चरित्र खराब हो गया है, क्यों आप गीत गाने सीखने चाहिए थे तो वेद गाने सीख गए। आपको तो चर्च में जवान होने के बाद पवित्रता में चलना चाहिए था, आप तो खुद एक पापी बन गए, नशे करने वाले बन गए, नाइट आउट मारने वाले बन गए। आप तो खुद परमेश्वर को ठट्ठे और मजाक में उड़ाने लगे। तुम्हारे अंदर से परमेश्वर के लिए प्यार खत्म हो गया। अब तुम्हें चर्च दूर लग रही है, हाय चर्च 2 किलोमीटर चली गई, कैसे जाऊंगी? पैसों के लिए वो 10 किलोमीटर जाने के लिए दूर हो, तैयार हो। जॉब के लिए ट्रांसफर होगी तो हम 20 किलोमीटर जाने के लिए दूर है, लेकिन चर्च दूर लग रही है। इसलिए खुदा ने कहा तेरी आशीष भी दूर है, तेरी बरकत भी दूर है, तेरा छुटकारा भी दूर है, तेरा प्रोस्पर होना भी दूर है। जो उनकी उम्मीद, उसने कहा यीशु मसीह का सद्भाव रखो। है किसी के अंदर यीशु मसीह की जैसी ताकत, है उसके जैसा नेचर, उसकी जैसी पवित्रता, मुंह पे थूकने वाले को भी आशीष दे रहे हैं, पीठ पे कोड़े मारने वालों को बोल रहे हैं तेरे बच्चे सुखी रहे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरा जैसा सद्भाव रखो, और उसके जैसा सद्भाव रखना। पंजे से लेके सिर तक जान और ताकत लगा लो, एक लड़की और एक लड़का कभी नहीं रख पाएगा, चाहे चर्च का जितना मर्जी पहनी हो। उसके जैसा सद्भाव आसान नहीं है, उसके जैसा सद्भाव रखना। यीशु मसीह गाली देके गाली नहीं देते थे, बदनामी सहन करने के बाद बदनामी नहीं करते थे, बुराई को सुनने के बाद बुराई नहीं करते थे, थप्पड़ खाने के बाद वापस पलट के वार नहीं करते थे। और उसका गुण आना किसी के अंदर आम बात नहीं। पास्टर्स के अंदर उसके गुण नहीं है, मालूम है आपको? पास्टर्स के अंदर अब जिस सोच से तुम सोचते हो पास्टर की वो सोच नहीं है। तुम एक व्यक्ति को बढ़ाना चाहते हो और दूसरे को घटाना, पास्टर इस सोच से नहीं सोचता। तुम एक को इज्जत देना सोचते हो, दूसरे को तुच्छ जानते हो, पास्टर इस सोच से नहीं सोचता। उसकी सोच चर्च का कोई वॉलंटियर, कोई विश्वासी, कोई स्पिरिचुअल सेंस डॉक्टर उसकी सोच के साथ अपनी सोच को कंपेयर भी नहीं कर सकते। लेकिन जो कुछ परमेश्वर ने आपकी लाइफ में ठहराना है वो अपनी योजना और अपने दास के द्वारा ठहराना है। मुझे मालूम है कि परमेश्वर की तरह स्वभाव कैसे रखना है। तुम्हारे अंदर है स्वभाव, तुम्हारे अंदर है गुण यीशु मसीह जैसा, जीसस के साथ तरफ चलना, उठना, बैठना तुम्हारे अंदर है नहीं। इसलिए तुम जादू टोनों के नीचे हो, इसलिए तुम बीमारियों के नीचे हो, मौत सुसाइड के नीचे हो। कभी तुम्हारा बच्चा पागल हो जाता है, कभी तुम्हारी बेटी अजीब हरकतें करने लगती है, कभी तुम्हारा हस्बैंड नशों में हो जाता है, कभी तुम खुद नशा लेने लेती हो। तुम बोलते हो मैं तो कंफ्यूज हूँ, चारों तरफ से फंसी पड़ी हूँ, मेरा तो रास्ता ऐसा लगा बंद है। क्योंकि जो बच्चे की बारी होती है हम चर्च के बाहर मौज मस्ती कर रहे होते हैं, हम बच्चे को इग्नोर मार रहे होते हैं। इस वजह से परमेश्वर का तुम्हारे अंदर मेरे
और तुम बोलते हो मैं मसीह हूं, तुम मसीह नहीं हो, तुम नहीं हो सकते। तुम ठंडा मजाक करने वाली मंडलियों में पूरा घुल मिल रहे हो और तुम बोलो मेरे साथ भाव ऐसा है। 6 दिन तुम प्रेयर नहीं करते, 7वें दिन पता नहीं कौन सा सरल तो तुम्हारे अंदर जाग जाता है। अब तुम बोल रहे हो मैं निर्दोष व्यक्ति हूं, मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि प्रभु उसके मेरे साथ बात करता है। कई बार लोगों को पवित्र आत्मा नहीं आती और जैसे ही पास्टर पुलपिट पे आता पवित्र आत्मा पता नहीं कहां से आ जाती है। और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं उसकी जजा क्या रखो, सावधान। किसकी तरह बोलो? तो तुम्हारा सुपरस्टार कौन होना चाहिए? तुम्हारा डॉक्टर कौन होना चाहिए? तुम्हारा वैद्य कौन होना चाहिए? तुम्हारा मेरा बॉस कौन होना चाहिए? तेरा राजा मेरा राजा कौन होना चाहिए? तेरा महायाजक मेरा महायाजक कौन है? तो अगर वो है तो उसकी जैसी बातें कहां गई, उसके जैसे गुण कहां गए, उसकी जैसी गुण कहां गई? हालेलुया। छुटकारा चाहिए, उसके जैसे सब काम कर लो, उसके जैसे बाल कर लो, आत्मा में उसकी जैसी आंखें उगा लो, उसके जैसा दिल और मन बना लो, जैसा वो है उसको दिखने के लिए दिखाओ। प्रभु मैं तेरी तरह दिखना चाहता हूं, मेरी तरह, हाँ मैं तेरी तरह, तो मेरे पीछे हो ले, हल पे हाथ लगे पीछे मत देखना। मेरे कारण सताव आएगा, मेरे कारण निंदा आएगी, मेरे कारण लोग तेरे बच्चों की शादी में भी नहीं आएंगे, मेरे कारण तुझे त्यागा जाएगा, मेरे कारण कितनी सारी ब्लेसिंग तेरी लाइफ में चली जाएगी, तेरे शरीर के सुख चले जाएंगे मेरे कारण। अगर एग्री हो तो मैं आपको भविष्यवाणी देता हूं, गुड न्यूज तुम्हारे घर का हिस्सा हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बैठ के बच्चों को सुन लो तो अच्छा होगा। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को यीशु मसीह जैसा स्वभाव बनाओ। वो औरत को लेके आए बालों से पकड़ के, आजा। कितना दर्द हुआ होगा उसको, कितना दर्द हुआ होगा जब शारीरिक लोग उस पर दोष लगा रहे थे, जब शास्त्री और फरीसी जो रूप तो धर्मी का ठहरा रहे थे लेकिन अंदर से कपटी थे, अंदर से दोष लगाने वाले थे, अंदर से ठेस पहुंचाने वाले थे लोगों को, अंदर से लोगों की खुशी देकर उनको बेचैनी हो जाती थी। ऐसे शास्त्री और फरीसी थे। आज चर्च में भी शास्त्री फरीसी जैसे आत्माएं काम करते हैं। हाय ये कितनी बढ़ रही है, हाय ये कितने गुणों, इसके अंदर कितना अच्छा गुण है, ये कितनी आत्मिक है, ये कितना आत्मिक है, ये बड़ी हीलिंग कर रहा है, ये बड़े अच्छे गीत गा रहा है। आज भी एक दूसरे के अंदर ये चलन पैदा हो जाते हैं शैतानी, क्योंकि यीशु मसीह जैसा नेचर, उसके जैसा सब भाव तुम्हारे अंदर कभी काम नहीं करेगा। कितनी प्रार्थना करते हो? मैं देखो अगर मैं तुम्हारे घर का मेंबर होता ना तो मैं खाना छुड़वा देता, तुम्हारा खाना बंद कर प्रार्थना नहीं करनी। बांध लो आज, बोलो अपने बेटे को तेरी प्रॉपर्टी में मेरा कोई हिस्सा नहीं, तेरा कोई हिस्सा नहीं। अगर तू प्रेयर नहीं करेगा, चर्च नहीं जाएगा, बोल दो उसको तुझे घर से निकलना पड़ेगा। बोल दो अपनी बेटी को तेरी एडमिशन फीस नहीं जाएगी अगर तू चर्च नहीं जाएगा। बोल दो अपने हस्बैंड को तुझे रोटी नहीं मिलेगी अगर तू चर्च नहीं जाएगा। बोलो, और देखो फिर वो कैसे लाइन पे आती है। हालेलुया। लेकिन तुम्हें तो अच्छा ही लग रहा है जब बच्चा 4 गुंडों में बैठ रहा है, माँ को तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है। वो यारी दोस्ती ऐसी उसने कर रखी है, बस उसको लगेगा माँ को कि लड़के को तकलीफ हो रही है, चल ले हैंड के लिए, बस वहीं तक सीमित है। लेकिन उनके ऊपर कभी एक्शन नहीं लेते, कभी आप एक्शन नहीं लेते, और इस वजह से आपकी जो लाइफ है वो ढीली है। इस वजह से आपका विश्वास प्रतिदिन घटता जा रहा है। यीशु मसीह जैसा क्या होना चाहिए तुम्हारे अंदर? उस औरत को कहते दोष, कहते दोषी ठहराई गई है, ये पाप में पकड़ी गई है। अच्छा तुमने नहीं करा, हम क्यों करते? हम पकड़ के लेके आए हैं, इसका बाप उजागर हो गया, तेरा नहीं हुआ। और जिसका मैं
यीशु मसीह का एक काम कर, पत्थर पड़े हैं, मार दो, औरत को मृत्यु दे दो, लेकिन ये बताओ क्या तुम में से किसी ने कभी पाप नहीं किया? उसने क्या किया? और सारे छोड़ के चले गए और वो औरत बचाई गई। आज तुम बचाई जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हस्बैंड जेड़ी औरत तू दी थी ना परमेश्वर, एने कहा है, एने बेचारे की वो सोच रहा है, वो सोच रही होगी, ले मैंने तो जरा तुझे खाने के लिए फल दिया था और तू मुझ पे दोष लगाने लगा। दोष एक गंदा पाप है, एक गंदा खून है जो औरतों के अंदर सबसे ज्यादा है। आपको नहीं बोल रहा मैं, बाकियों को बोल रहा हूं। हालेलुया। सबसे ज्यादा गंदा कौन है? यीशु मसीह का मेरे जैसा सब भाव रखो। आज आप बोलते हो मैं पापी कैसे हूं, मैं धर्मी कैसे हूं, मैं गुनहगारी कैसे हूं, मैंने कौन से अपराध किए हैं? मैं तो खून पसीने से कमाई को खाने वाला, खून पसीने की मेहनत से रोटी खाने वाला बंदा हूं। मैं तो किसी की चुगली भी नहीं करता, मैं तो किसी की निंदा भी नहीं करता, मैं तो गलत मंडलियों में नहीं बैठता, मैं तो नशे के ठेके पे भी कभी नहीं जाता, तो मैं कैसे पापी हो सकता हूं? लेकिन वचन कहता है सब सारे जगत में पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। सारे जगत ने क्या किया है और सब किसकी महिमा से रहित है? अब जो व्यवस्था को जानता है और फिर भी पाप करता है, उसका न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आज से तेरा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह की तरह हो। आमीन। हाथ उठाओ, बोलो प्रभु यीशु मसीह। हाथ उठा के बोलो, बोलो प्रभु यीशु मसीह मेरा स्वभाव आपकी तरह हो, जैसे आप